बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे श्याम नाचे नाचे गोपीजन नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा अरे मन मेरो बन गए सखी मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन। मन मेरे बन गयो सखी पावन वृंदावन। हुआ पहले तो स्लो प्रारंभ हुआ और जैसे ही रास मध्यम में पहुंचा क्या एकदम से भगवान ने स्पीड पकड़ी। हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बाज रही घुंघरू की झनकार। पायल की झनकार बाज रही पायल की झनकार। ऐसे रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भाई कहाँ लगा इसको? बोलो हरे कृष्णा। आइए ऐसी कथा सुन लेते हैं। अभी आ रही है लाइट आगे भैया, अभी नाचना है। बैठ की बेचारी मैया है। चलो बोलो हरे कृष्णा। हाँ भाई इनको नचाना है भाई, आज ही तो नाचने का माहौल है, कल तो वैसे ही भी रहेगा होगा है ना। चलो बोले महाराज की। हो ऐसो हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार।
बोले महाराज की जय। ये 2 दिन मैया ही आनंद ले रही भैया, तुम लोग तो पता नहीं बैठ ही रहे हो, बैठ बैठ के ही आनंद ले रहे हो हैं। हाँ बताओ, वो बाबा यहाँ नाचते फिर वहां चले जाते, फिर यहाँ ये चारों तरफ घूमते रहते, नाच नाच के तो जाड़ा भी दूर हो जाता है। वो बाबा तो सुबह भी बहुत नाचते भाई, प्रभात से। अगर यहाँ नाचोगे तो 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। अगर वहां नाचना है तो यहाँ मत नाचो भैया। तो वही नाच लियो, कभी गधा बन के, कभी सुअर, कभी कुकर, कभी शूकर, पता नहीं क्या क्या बन के। ठीक है, बोलो हरि बोल, हरि बोल। आओ आगे बढ़े, आगे बढ़ के अब 5 तो बज के कहाँ बढ़े समझ ना आ रही मुझे तो। अब कथा ही ऐसी है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सही बता रहा हूं,
ये तो ऐसे लग रहा है सुबह से कथा बैठ जाए रात तक, या फिर अगली बार कथा करेंगे रात को 6-7 बजे से खाना वाना सब खा पी के इतको आ जियो, वहां के बाद कथा करेंगे और सुबह तक, ठीक है? ऐसे करेंगे। चलो बोलो हरे कृष्णा, हंसो मत। आओ आगे। इसके बाद नंद महाराज की रक्षा शंखचूर का वध करते हैं भगवान, और इसके बाद अरिष्टासुर का वध करते हैं। जो अरिष्टासुर का वध करते हैं बैल बन के जो आता है, राधा रानी बोलती है भैया कन्हैया तुम्हें ये बैल बन के आया था, तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है। जो बैल को मारते हैं ना, सांड को, उसको भी गौ हत्या का पाप लगता है, कभी मारना नहीं चाहिए। तो वहां पे राधा रानी ने तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा, बोले क्या करें? बोले सारे तीर्थों में जाओ स्नान करो। बोले सारे तीर्थों में कौन इतना जाएगा, मैं सबको यही बुला देता हूँ। सभी तीर्थ वहां आए, कृष्ण कुंड की स्थापना होती है, सब गोपियां बोलती है, बोले उनके पास तो अच्छा सा कुंड है। बोले राधा रानी कृपा कर लो, हमारी खिल्ली उड़ रही है पूरे वृंदावन में। बोले हमारे पास तो अपना कुंड है, हम तो खुद नहाएंगे, हमारी तो एंट्री ना है। राधा रानी तुम भी बना दो अपना कुंड। बोले चिंता मत करो, अब वहां का तो बनाए टेढ़ो मेढ़ो सो कन्हैया को कुंड, कृष्ण कुंड दर्शन तो कर रखे होंगे सबने। यहाँ पर राधा रानी ने बनाया बहुत ही अच्छो सो, बिल्कुल सिमेट्री में, बिल्कुल नाप नपाई करके इतना अच्छो कुंड बनाया पूछो मत। वहां कृष्ण कुंड है, यहाँ राधा कुंड है। कृष्ण कुंड काला सा, राधा कुंड गोरा गोरा। अरे देख लो आज कलयुग में महानता भी राधा कुंड के, कृष्ण कुंड को कोई ना पूछ लो। कन्हैया तू रह ले अपने कुंड में, हम तो अपना बनाएंगे। और इसी लीला के अंतर्गत राधा कुंड और कृष्ण कुंड बनते हैं। बोले राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय। चलो आगे नारद जी कंस के पास जाते हैं, कंस को बोलते हैं भैया जो कृष्ण है वही है देवी का 8वां पुत्र। नारद जी गलत नहीं है, यहां पर अगर नारद जी ना जाते ना तो देवकी और वसुदेव कारागार में पड़े रहते। अच्छा तुम ये बताओ कितनी देर तक बैठोगे आप सब? और अब ना बैठेंगे, बैठ जाएंगे? एक ही भैया बोल रही है हाँ। अब जाड़ो लग रहा है तो फिर नाचना था ना, अगर लग रहा है तो नहीं लग रहा है। अच्छा 20 मिनट तक तो बैठ सकते हो, हैं? 20 मिनट तक बैठ जाओ, फिर क्या हो गया, आज ही आ जाए, कल तो वैसे ही छुट्टी है, कल के बाद तो। अच्छा कल हवन करना है भाई कल? चलो हवन का आपको बता देंगे, अनाउंसमेंट कैसे कब क्या होगा। चलो आओ आओ, कल लास्ट दिन है तो आज ही है बस जो है, कल तो वैसी कथा जल्दी हो जाएगी, हमें भी भागने की रहेगी। रुक्मिणी विवाह आ जाए भैया, कहाँ सो रहे हो? तो हाँ फिर क्या हुआ कि कंस की बुद्धि फिराई, कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर कौन है? जिनमें अक्रूर, जिनमें कोई क्रूरता नहीं है, जो क्रूरता रहित है वो है अक्रूर। उनको भेजा ब्रज में, बोले आप जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। पीछे से तैयार किया किसको? मुष्टिक, चांडूर, शल, तोशल, इन योद्धाओं को तैयार किया मल्ल युद्ध के लिए। और कंस ने केशी को भेजा, केशी ने भगवान का उद्धार किया। और एक कुबला पेड़ हाथी को भेजा, वहां भगवान ने केशी का उद्धार किया। यहाँ पर और क्या हुआ? बोलो हरे कृष्णा। हाँ तुम वही उन्हें देख लो, यहाँ देख लो मेरी शक्ल। हाँ सारे अक्रूर जी आए, अक्रूर जी चिंता कर रहे हैं भैया लेकर के तो आना है, कन्हैया और बलराम को कैसे लेके आए। अक्रूर जी जानते कि वहां पर अगर कृष्ण बलराम आ गए तो यहाँ पर उनकी जान को खतरा है, लेकिन मथुरा में रहने तो कंस की माननी पड़ेगी। वहां से गए
सबसे पहले जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया, दरवाजे पे कृष्ण बलराम मिले। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी के हाथ पकड़ करके अंदर लेकर गए, बोले चाचा आओ 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 आओ। उनकी आओ भगत हुई। जब अंदर ले गए, नंद बाबा को बोला गया। नंद बाबा को तो पता ही है, खैर मेन यशोदा मैया का रोल इसमें है। यशोदा मैया को बोला, बोले मैया हम तो कल जाएंगे। बोले अक्रूर जी आए हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए। बोले कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं? बोले कृष्ण बलराम जाएंगे, मैं एक दिन के लिए इनके बगैर नहीं रह सकती, 3 दिन के लिए जाएंगे। यहां पर ब्रजवासियों को पता नहीं है कि कन्हैया जा रहा है तो आएगा नहीं। सोचो, यहां पर ब्रजवासियों को सिर्फ इतना पता है कि कन्हैया सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा है, और सिर्फ इतना पता होने पे 3 दिन के लिए कन्हैया से दूर होने पे भी ब्रजवासियों की हालत टाइट हो गई पूरी। ब्रजवासी बिल्कुल उनके बिना रह नहीं पा रहे। 3 दिन, मात्र 3 दिन। ये तो पता नहीं है ना कि वो वहीं जा रहे हैं। फिर भी चलो, कन्हैया वहां से, कन्हैया को पूरी रात मैया ने अपने पास सुलाया। सुबह उनको अच्छे से प्रसाद भोग खिला करके सभी गोपियां आ गई, सभी ब्रजवासी आ गए। कुछ गोपियां तो भगवान के छत रथ के नीचे आ गई। बोले अक्रूर जी अगर ले जाना चाहते तो हमारे ऊपर से रथ को लेके जाओ, हमारे प्राण जाएंगे तभी कन्हैया क्या करे, कन्हैया को लेके जाओ, क्योंकि हम इसके बिना नहीं रह सकते। कन्हैया ने बोला मैं आऊंगा, चिंता मत करो, और मेरी लीला है। राधा रानी को बोला तुम इनको शांत करवाओ। राधा रानी ने सभी गोपियों को शांत करवाया। ग्वाल बाल सखा नंद बाबा दूसरे रथ में और एक में कन्हैया बलराम जी और अक्रूर जी मथुरा की ओर गए। ज्यादा विरह में नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय लगेगा, कम से कम आधा पौना घंटा, इतना तो दिया नहीं है आप सबने। फटाफट से हंसते खेलते आगे बढ़ते हैं। मथुरा के बॉर्डर पर पहुंचे, जमुना मैया आई। जमुना में अक्रूर जी चिंता में कि भैया अब कन्हैया को लेके जाना है। वहां पर तो सब व्यवस्था बना रखी है, कंस ने कन्हैया को मार देगो। मैं इतना बड़ा अपराध अपने सर पे न ले सकता तो क्या करें। जमुना जी के बीच में डुबकी लगाई, स्नान ध्यान किया, संध्या वंदन किया। जैसे जमुना जी के अंदर देखा कन्हैया वहां शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बैठा है। बाहर आए, देखा बाहर भी कन्हैया है। 2-3 डुबकी मारी, देखा अंदर कन्हैया, बाहर कन्हैया, दोनों तरफ कन्हैया। कन्हैया के पास है, प्रणाम किया। बोले कन्हैया मैं तुम्हें भूल गया था, तुम तो वो परम ब्रह्म कृष्ण हो, मुझे क्षमा करना, तुम्हें कौन मार सकता है। वहां से कन्हैया को लेकर के आगे। यहाँ पर विरह का माहौल है, लेकिन जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया वहां पर सारी की सारी गोपियां पूरा सजावट कर रखी है। पूरे मथुरा वासियों ने सजावट कर रखी है। ऐसी सजावट करी है, ऐसी सजावट करी है कन्हैया के आगमन के लिए। जैसे कन्हैया का रथ मथुरा नगरी में गेट पर प्रवेश करता है, शंख ध्वनि होती है। सारी की सारी गोपियां, ग्वाल बाल सखा, सबके सब मथुरा वासी छत पर आकर के, जीने पर आकर के कन्हैया के रथ को देखने लगते हैं। कहने लगते हैं अरे कन्हैया इतना सुंदर तो हमारा है, ब्रज में तो तू गया था, अरे इतना वंचित हम तेरे से रहे थे। इतना खुश रंगोलियां बनती है। सुबह निकले थे, रात को पहुंचे। पूरे मथुरा में दियों से उजाला किया जाता है और कन्हैया के स्वागत के लिए जो जीने पर चढ़े होते हैं, फूल पकड़ करके कन्हैया के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगते हैं और कहने लगते हैं हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो मैं नाय, लोकन हो मैं नाय, हो तीनों लोकन हो मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो मैं नाय। ज्यादा अभी नाचना नहीं है क्योंकि 20 मिनट दिए आपने मुझे। और इसके बाद भगवान को देख करके एकदम प्रसन्न हो जाते हैं सारे कहने। और भगवान आगे चलते हैं, आगे चल के अक्रूर जी को बोलते हैं तुम जाओ और मैं सब कुछ निपटा करके तुम्हें दर्शन देने तुम्हारे घर पे जरूर आऊंगा। यहाँ पर अक्रूर जी घर चले जाते हैं
जब अक्रूर जी घर जाते हैं तो कन्हैया अपने ग्वाल बाल सखों के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले ग्वाल बाल कहते हैं, बोले कन्हैया सुन ले, अब मथुरा में आ रहे हैं, मथुरा में शहर है, अब यहाँ पर जाना हो ना शेरगढ़, सब लोग कैसे जाते हैं? घर के कपड़ों में चले जाते हो। जब मथुरा जाना होता है बिल्कुल पैंट में प्रेस करके, साड़ी में प्रेस करके जाते हो ना, जाते हो एकदम चक धो करके, है ना? हाँ जी की ना जी? हाँ जी। मथुरा जाना होता है तो एकदम बिल्कुल फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगा के जाते हो है कि नहीं? बिल्कुल बालों में तेल फेल लगा करके, बिल्कुल, है ना? तो उस टाइम भी ऐसा ही था। अब कन्हैया, भाई उस टाइम की तो परंपरा है, कन्हैया ने ग्वाल बाल से कही, ग्वाल बाल ने कन्हैया से कही, बोले कन्हैया अब हम आ रहे हैं, बोले अब मथुरा में शहर में प्रवेश कर गए हैं। बोले कन्हैया थोड़े से ये कपड़े ना ग्वाल बाल वाले हैं, थोड़े राजाओं वाले कपड़े थोड़े हमें दबा दे। बोले चिंता क्यों कर रहे हो, मेरी मामा की लग रही है, मजाक है भाई? बोले मेरे मामा यहाँ के राजा हैं। बोले आओ, आगे एक धोबी मिला, बोले धोबी, बोले हमें कपड़े दे। बोले कपड़े? बोले तू कौन है? बोले मैं कृष्ण हूँ। अच्छा तू कृष्ण है? बोले मैं जो देवकी मैया का 8वां पुत्र तू है? बोले हाँ मैं हूँ। अब धोबी बोले हम ना देंगे। धोबी का युद्ध हुआ कन्हैया के साथ। कन्हैया के साथ क्या युद्ध करेगा भैया धोबी? कन्हैया ने दे उल्टे हाथ का एक जमाट, और धोबी का वही राम नाम सत्य है। लो पहला बॉल पे पहला 6 कन्हैया ने मार दिया, और उसके बाद आगे बढ़े और वहां से कपड़े वपड़े पहन करके चले। बोले कन्हैया कपड़े तो पहन लिए, पर ये कपड़े बहुत खुले से हैं। अब ग्वाल वाल बेचारे छोटे छोटे शहर के वहां पर जो जिनके वो कपड़े धोता था धोबी, वो बड़े बड़े। बोले अब क्या करें? बोले कुछ नहीं करना, थोड़ी सी फिटिंग स्टिचिंग हो जाए ना। अब खुले खुले कपड़ों में अच्छा लगता है आदमी, बोले फिटिंग थोड़ी सी हो जाए तो मजा आ जाए। बारिश हो रही है, बस 2 मिनट में वहां से क्या कहते हैं वो करके, अरे जल्दी जल्दी में कथा भूल जाती है वहां से क्या कहते हैं वो धोबी के आगे दर्जी आया। दर्जी से बढ़िया उन्होंने कपड़े वपड़े अपने सिलाई किए और दर्जी को बैकुंठ धाम भेजा। उससे आगे फूल बेचने वाली आई और उसका भी भगवान ने उद्धार किया। कुमला पेड़ एक कुबड़ी आई, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। आगे चल के भगवान धनुर्यज्ञ स्थली में भेजे, भगवान ने धनुष को तोड़ा। आगे चल के अगले धनुष को जब तोड़ा, कंस में खलबली मच गई। आगे चल के उस रात को कंस दर्पण में देखता है, कंस को बड़े अपशगुन होते हैं। अगले दिन सुबह उसके युद्ध स्थली की ओर प्रवेश करते हैं। वहां देखते हैं क्या, वहां पर रास्ते में एक हाथी है, हाथी कुमला पेड़ हाथी जिसका नाम होता है, उसको मार करके उसके सींग कंधे में डाल करके उसमें युद्ध स्थली में प्रवेश करते हैं। वहां सभी राक्षसों को वो जो मल्ल युद्ध के लिए तैयार किए गए योद्धा होते हैं, सबका भगवान उद्धार करते हैं। उसी यज्ञ स्थली में कंस का भी उद्धार करते हैं। बोले कंस वर्धन भगवान कृष्ण की जय हो। उसके बाद देवकी और वसुदेव जी को छुड़ाते हैं और वहां से आगे चल के देवकी और वसुदेव को प्रणाम करते हैं। मैया बाबा कन्हैया को प्रणाम करते हैं। आगे चल के उग्रसेन को छुड़ाते हैं नंद, और उसके बाद गर्भ मुनि से द्विज संस्कार भगवान का होता है। आगे चल के संदीपनी मुनि से शिक्षा लेते हैं 64 दिनों में। आगे उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। वृंदावन में जो भी उद्धव लीला आप सबने सुनी है, थोड़ी बहुत कल सुन लेंगे। आगे चल के गोपियां, उद्धव चरित्र के बाद कौन सी कथा आती है? हाँ, उद्धव चरित्र के बाद कथा आती है वो क्या नाम उसका, जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है। कितनी बार? 17 बार। लेकिन भगवान उसको मार देते हैं। 18वीं बार जब आक्रमण करता है तो उस समय देखो 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध आता है। और 30 अक्षौणी सेना में क्या होता है? 21,870 सैनिक हाथी पर, 21,871 रथी होते हैं, 65,610 घुड़सवार होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। इन्हें सबको कन्हैया अकेले मारता है 17 बार। 18वीं बार आता है
उस समय कालियोवन दूसरी साइड से आता है। यहाँ कालियोवन को और मुचकुंद का उद्धार करना होता है। भगवान रातों रात विश्वकर्मा को बोल करके द्वारका नगरी का निर्माण करते हैं। वहां से कन्हैया जाते हैं, क्या कन्हैया वहां से सभी ब्रजवासियों को मथुरा वासियों को द्वारका में शिफ्ट करते हैं। खुद आगे आगे भागते हैं। जरा लगता है कि भगवान कृष्ण डर के भाग गए, लेकिन भगवान आगे आगे भागते हैं। पीछे कालियोवन भागता है, कालियोवन पीछे से भागता है। भगवान मुचकुंद की गुफा में जाते हैं। मुचकुंद की गुफा में जाकर के वहां पर कालियोवन मुचकुंद को उठाता है। जैसे मुचकुंद को उठाता है कालियोवन भस्म हो जाता है। मुचकुंद को आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से निकलते हैं, मुचकुंद का भी उद्धार करते हैं। मजा आ रहा है? मुझे भी नहीं आ रहा। चलो बारिश हो रही है, आप लोग भीग ना जाओ, इसलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, द्वारका नगरी का निर्माण करके मुचकुंद का उद्धार करके अब बारी आती है सबसे पहले द्वारका में किसकी? बलदाऊ के विवाह की। बलदाऊ का विवाह करवाना नहीं करवाना भैया? जिस गई बारिश गई आ रही है। अच्छा आरती कैसे भैया? अभी तो नाचेंगे। और जिस विवाह में बारिश ना हो वो विवाह ही कैसा है? जब किसी गांव में किसी का विवाह होता है ना, पूरे भीगे भीगे नाचते हो। आज वो परीक्षा की घड़ी आ गई। अब देखो तुम्हें यहाँ नाचते हो कि ना नाचते हो। अब यहाँ से भागे ना बिना नाचे, फिर देखना। बोले हरे कृष्णा। चलो पहले हम विवाह करवाएंगे बलदाऊ जी का। कुकुतमी की पुत्री होती है रेवती। रेवती के लिए सुयोग्य वर नहीं मिलता। वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास ढूंढने के लिए। ब्रह्मा जी कुछ अंदर व्यस्त होते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी का बार बार बोले 2 मिनट रुको। थोड़ी देर बाहर रुकते हैं कि उतने में जब ब्रह्मा जी अंदर से बाहर आते हैं, वो बोलते हैं ऐसा कुछ विवाह करना है, कोई सुयोग्य वर है। जिसके नाम बताते ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो युगों युगों पहले मर गए। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन यहाँ के 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग, कल अच्छे से समझाऊंगा। बोले ये तो युगों युगों पहले मर गए। बोले फिर क्या करें? बोले इस समय द्वापर की अंतिम चल रहा है छोर। बलदाऊ जी वहां पर लीला कर रहे हैं। कहते इनके लिए वो सुयोग्य वर है। रेवती को कुकुतमी जी बलदाऊ के वहां लेकर के आते हैं। बलदाऊ की विवाह रेवती से करवाते हैं। लेकिन भैया रेवती जी इतनी बड़ी और बलदाऊ जी बेचारे छोटे से। बोले क्या करें? पहले छोटे तो करो। हल रेवती मैया के सिर पे लगाते हैं, रेवती जी को छोटे कर। अब सोचो बीवी अगर बड़ी हो कैसा लगेगा? जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा काम है? बोले क्या खंबे कुछ खंबा वंबा बनाते उसका है, ऐसा ही कुछ पता नहीं, मुझे याद नहीं है। सीढ़ी का क्या काम है? बोलो हरि बोल। तो ठीक है भैया। हम बलदाऊ ने सोचा बोले मुझे सीढ़ी ना चाहिए, मैं खुद ही सीढ़ी का काम कर लूंगा। तो रेवती मैया को छोटा किया जाता है और यहाँ पर बलदाऊ जी का और रेवती जी का विवाह संस्कार होता है। बोले बलदाऊ भैया, रेवती मैया की। आइए अब बारी आती है हमारे कन्हैया की। कन्हैया के जब विवाह होता है, रुक्मणी जी संदेश भेजती है। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण की रुक्मणी जी एक धर्म सभा में बलदाऊ कृष्ण की महिमा सुनी होती है। जब कृष्ण की महिमा सुनी होती है तो तभी से वो सोच लेती है, प्रण ले लेती है कि मैं विवाह करूंगी तो केवल एकमात्र कृष्ण के साथ करूंगी और किसी के साथ नहीं करूंगी। यहां पर एक संदेश वहां को भेजा जाता है। बोले जाओ कन्हैया को मेरा संदेश दो। ये जो रुक्मणी होती है ये बेटी होती है भीष्मक की। इसके रुक्मी, रुकम बाहु, रुक्मार्थ, रुकम केश और रुक्मती, ये 5 बेटा होते हैं और एक छठी होती है बेटी रुक्मणी। तो रुक्मी जो होता है वो शिशुपाल से ब्याह करवाना चाहता है, लेकिन रुक्मणी जी का मन तो आ जाता है। भगवान पे भेजती है, संदेश में लिख देती है, भगवान मैं तुमसे ही विवाह करूंगी, तुम ना आए
तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। अब भगवान को ऐसा कोई न्योता दे, भगवान छोड़ने वाले थोड़ी ना है। भगवान तो पूरी बारात लेके पहुंचे फिर। तो यहाँ पर रुक्मणी जी सभी सखियों के साथ, उसमें लिख दिया होता है कि मैं कुल देवी की पूजा में जाऊंगी तो तुम वहां से मुझे उठा लेना। सोचो तुम भी ऐसे पत्र वत्र लिखा करो कन्हैया के लिए, ठीक है। तो ऐसी सारी व्यवस्था बन जाती है और बन करके सारी सखियां रुक्मणी जी को बीच में लेकर के चल पड़ती है। जैसे और सैनिक वहां पर रुक्मणी ने बोला होता है, बोले वहां पर कन्हैया आएगा, जैसे ही आए तो छोड़ना मत, मार देना। बोले ठीक है, चलते हैं। चलते 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 जैसे ही कुल देवी की पूजा करके बाहर निकलती है, वहां से कृष्ण आ जाते हैं। जैसे ही कृष्ण आते हैं भैया, वो सखियां और सैनिक भगवान कृष्ण को देखते रह जाते हैं, वो हिल नहीं पाते। कहां तो कृष्ण को मारना रहा, वो तो अपनी नजर कन्हैया से हिला नहीं पाते, हटा नहीं पाते। फटाफट कन्हैया सबके बीच से जाते हैं, रुक्मणी की बाजू पकड़ के और एकदम उठा करके रुक्मणी जी को लेके जाते हैं, भगा करके। और फिर जैसे ही भागते भागते जाते हैं, जैसे ही भागते भागते जाते हैं, बोले देखो भागो, पकड़ो 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 पकड़ो, अरे कन्हैया भागा 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 रे, रुक्मणी को लेके भाग गया। सैनिकों में हमला दबड़ी मस्ती है। उसी बीच क्या कहते, सैनिक कन्हैया का पीछा करते हैं, रुक्मणी पीछा करता है, लेकिन पीछा करके क्या मिलना, कन्हैया को घेर लेते चारों तरफ से। रुक्मणी का हाथ कन्हैया ने पकड़ा है, घेर करके उतने में बलदाऊ जी वहां पर आ जाते हैं। बलदाऊ जी बोलते हैं, अरे कन्हैया तू जा, मैं इनको देखता हूँ। वहां पर रुक्मणी के साथ बलराम जी का युद्ध होता है, वहां पर रुक्मणी का जय जय बलराम जी कर देते हैं और सभी सैनिकों को मार करके और पीछे से द्वारका की ओर प्रवेश करते हैं। वहां पर भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी भी द्वारका में प्रवेश करते हैं और द्वारका में भगवान कृष्ण का दिव्य विवाह संस्कार महोत्सव, विवाह महोत्सव मनाया जाता है। बोल रुक्मणी हरे कृष्ण की जय हो। आइए अब हम भी भगवान कृष्ण की बारात में और भगवान कृष्ण की शादी में नाचेंगे। नाचोगे नहीं नाचोगे? नाचोगे? अब अच्छे से नाचना। हाँ चलो। अरे आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सताई, सतगुरु ने मेरी कीनी सताई, उनको बुलाते हैं दिलवान बना दो, बुलाते हैं दिलवान मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ऐसा भूला जो कबहू न छूटे, ऐसा भूला जो कबहू न छूटे, ऐसी तन चूड़ी का कबहू न छूटे, ऐसी तन चूड़ी का कबहू न छूटे, ऐसा कबहू दूजा कबहू न छूटे। अकल सुहाग की बिटिया लगा दो, अकल सुहाग की बिटिया लगा लो, अकल सुहाग की बिटिया लगा लो, अकल सुहाग की बिटिया लगा लो। मुझे सुंदर की झलक बता दो, मुझे सुंदर की झलक बता दो। नाचना है कि आरती करनी है? आरती करो। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं, सामने आ जाएं, माँ के प्यार की आरती करें प्रेम से। पंडित जी कहाँ हैं? बाबा को बुलाओ। हमारे महाराज जी आरती के लिए आ जाएं। हमारे खेचा दाऊ के महंत महाराज जी
श्री राधे श्री श्यामदास जी महाराज जी मंच पर आने की कृपा करें। 8:11 होने वाली है जय आरती। महाराज जी को हम जो ले लेंगे श्री श्यामदास महाराज जी आगे 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 उतारो री सखी उतारो री सखी उतारो री सखी राधा वल्लभ जी की आरती उतारो धन हो